हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 3G। मनोहर रेखा है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो 3G के आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3G का पहला क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उसके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोनों की क्या ज्ञात करना है? मासिक आय ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि ए की मासिक आय बराबर यक्स रुपया। ए की मासिक आय कितना मान लिया? यक्स रुपया। और बी की मासिक आय बराबर वाई रुपया। ए की मासिक आय यक्स रुपया और बी की मासिक आय वाई रुपया। अब चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। तो दोनों का अनुपात ए की मासिक आय बटे बी की मासिक आय बराबर 9/7। 9:7 का मतलब 9/7। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे यक्स बटे ये वाई बराबर 9/7, या इसको तिर्यक गुणा करेंगे 7x - 9y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है? उसके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। तो पहले ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय, तो बचत 200 रुपया है, उनमें प्रत्येक 200 रुपया मासिक बचाता है। तो जितने यक्स रुपया कमा रहा है और इसमें से 200 घटा दिए तो ये क्या हो गया? आपका मासिक व्यय हो गया। और बी का मासिक व्यय कितना हो जाएगा? y - 200। अब क्या कह रहा है? दोनों का अनुपात यक्स - 200 बटे y - 200 बराबर, इनका अनुपात है 4/3। या अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे 3x - 600 बराबर 4y - 800। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x, 4y को इधर लाएंगे तो -4y बराबर -800 + 600 हो जाएगा, तो -200 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 आपका है 7x - 9y बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा है 3x - 4y बराबर -200, समीकरण 2। क्या करते हैं हम? इसको बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 21x - 9 × 27y बराबर 0, समीकरण नंबर 3। 7 से 7 × 21x - 7 × 28y बराबर -7 दूनी 1400, समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे? घटाने पर, क्योंकि चिन्ह सेम है तो माइनस प्लस प्लस कट जाएगा। 28 है, 28 में 27 घटेगा तो y आ जाएगा, y बराबर 1400। कितना आ गया? y बराबर 1400 आ गया। अब यक्स का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 1400 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 7x - 9 × 1400 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7x बराबर 9 × 1400, जब यक्स बराबर निकालेंगे तो 9 × 1400 बटे 7 काट देंगे तो 7 से 7 दूनी 14, 9 दूनी 1800। कितना आ गया? ये आ गया 1800। अब इसको लिख देंगे ए की मासिक आय बराबर 1800 और बी की मासिक आय बराबर 1400। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अरे दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 2। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं, हल करते हैं इसको। माना कि संख्या का इकाई अंक y मान लेते हैं और दहाई अंक यक्स मान लेते हैं। तो जो संख्या बनेगी प्यारे दोस्तों, दहाई में 10 से गुणा होता है, 10 गुणे यक्स, और इकाई जुड़ जाता है, तो ये बनेगी 10 यक्स प्लस वाई। ये हमारी क्या बन गई? संख्या बन गई। अब हम चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है? अंकों का योग 9 है। अंकों का योग बराबर 9, तो यक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या आपका है 9 गुना, संख्या का 9 गुना बराबर 9 10 यक्स प्लस वाई। तो अब ये दूसरी संख्या के 2 गुना है ये, तो ये 9 आपका 10 यक्स प्लस वाई, तो बराबर इसको करना है, इसकी संख्या पलट जाती है तो 10 वाई प्लस यक्स हो जाती है, और ये 2 गुना हो जाती है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 90 यक्स प्लस 9 वाई, इधर ही आएगा 2 से गुणा होकर, तो माइनस 20 वाई माइनस 2 यक्स बराबर 0। तो 90 में से 2 घट जाएगा, 88 यक्स माइनस 11 वाई बराबर 0। अब यहाँ 11 कामन हो जाएगा, 11 8 यक्स माइनस वाई बराबर 0, यह 11 0 में चला जाएगा, तो 8 यक्स माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1, और ये आपका आ जाएगा 8 यक्स माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 2। जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 1 9 यक्स बराबर 9, यक्स बराबर 9/9 बराबर 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या काम करते हैं? समीकरण 1 में यक्स बराबर 1 रखने पर, तो यक्स प्लस वाई बराबर 9, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। तो ये आपका आ गया दहाई का अंक 1, इकाई का अंक बराबर 8। तो संख्या निकालेंगे, संख्या है 10 यक्स प्लस वाई, तो 10 गुणे 1 प्लस 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 8, 10 8 18। इस तरह के प्रश्न अक्सर बच्चों पेपर में आया करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये आपका आंसर 18 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक ₹24 में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो एक तो आप इसको मान कर निकाल सकते हो कि माना कि क्रय मूल्य यक्स है, तो इसको द्विघात से भी बना सकते हो, दूसरा द्विचर से भी कर सकते हो, आएगा द्विघात की तरह ही, तो हम इसको द्विचर से द्विघात की तरह बनाकर सॉल्व करेंगे। तो हल करते हैं। मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर यक्स रुपया और लाभ बराबर वाई रुपया, मतलब कि आपका क्रय मूल्य यक्स रुपया हो गया और लाभ आपका वाई रुपया हो गया। अब आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रथम शर्तानुसार। क्या कह रहा है? अपनी मतलब विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपया, तो आपका क्रय मूल्य यक्स है और लाभ वाई है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 रुपया विक्रय मूल्य, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, तो लाभ बराबर, अब कितना क्रय मूल्य कितना, तो यक्स है, तो यक्स प्रतिशत, मतलब जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ, लाभ बराबर यक्स प्रतिशत। तो अब हम इसको लाभ निकाल लेंगे, लाभ बराबर यक्स का यक्स परसेंट, मतलब यक्स गुणे यक्स बटे 100 बराबर यक्स स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? यक्स स्क्वायर बटे 100, यक्स स्क्वायर बटे 100 रुपया आ गया। अब लाभ हमने वाई माना है,
तो इसका मतलब है y बराबर यक्स स्क्वायर बटे 100, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 24 और समीकरण 2 है यक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर वाई। तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से वाई का मान 1 में रखने पर तो हो जाएगा यक्स प्लस यक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 24। अब इसका ये हल करेंगे तो 24 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 2400। तो अब ये इधर आ जाएगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स माइनस 2400 बराबर 0। अब इसका ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर 100 आए और गुणा करें तो 2400 आए। तो यक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 120 माइनस 20 यक्स माइनस 2400 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 120 यक्स माइनस 20 यक्स माइनस 2400 बराबर 0। यहाँ पे यक्स कामन होगा, यक्स प्लस 120 माइनस 20 कामन होगा, यक्स प्लस 120 बराबर 0। एक में आ जाएगा आपका यक्स प्लस 120, दूसरे में आ जाएगा यक्स माइनस 20 बराबर 0। प्यारे बच्चों, यक्स प्लस 120 अगर उधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम इसको करेंगे यक्स माइनस 20 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा यक्स बराबर 20। तो प्यारे बच्चों, यक्स का मान 20 आ गया, अर्थात आपका जो क्रय मूल हो जाएगा आता है क्रय मूल बराबर 20 रुपया। क्या हो जाएगा, 20 रुपया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्यारे दोस्तों, वो समय आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर अभी होमवर्क नहीं दिए, 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ये चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, टोटल 5 क्वेश्चन होगा इसमें। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल अगर यक्स मान लिए और एक कलम का मूल वाई मान लेंगे। हिंट दिए दे रहा हूँ, इसका आंसर बताए दे रहा हूँ। तो आपका ये इसका आंसर जो आएगा, एक पेंसिल का मूल, सबसे पहले एक पेंसिल का मूल 3 रुपया आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 3 रुपया। और एक कलम का मूल जो आएगा वो आएगा 5 रुपया। कितना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। हिंट में क्या देता हूँ थोड़ा सा देखिए, अगर आपने इसको यक्स मान लिया है तो ये हो जाएगा 5 यक्स प्लस इसमें वाई माने हो तो 7 वाई। भाई एक कलम का मूल्य यक्स रुपया तो 5 कलम, एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपया तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 यक्स, एक कलम का मूल्य वाई तो 7 पेंसिल कलम का दाम 7 वाई बराबर कितना है, 50 रुपये। समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा जब आप बनाओगे 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम यक्स है, 7 पेंसिल का 7 यक्स प्लस 5 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य वाई तो 5 कलम का मूल्य 5 वाई बराबर टोटल कितना है, 46। समीकरण नंबर 2। अब इसे प्यारे दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ये पहले अपने हिसाब से लिख के बढ़िया से, ये केवल हम हिंट दे रहे हैं, क्या है, हिंट है, समीकरण ऐसे गलत ना हो, और ये आपका आंसर है। अब इसको सॉल्व करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप बढ़िया से समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, और आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। मतलब कि कुछ वेतन पर, वो मासिक वेतन पर शुरू करता है और एक नियत वेतन में वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 22 रुपया हो, मतलब 4 वर्ष बाद उसका वेतन 22 रुपया हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ बताना है, एक तो मासिक वेतन कितना था और मासिक वेतन में वृद्धि कितनी थी। तो इसको हल करते हैं, दोनों को मान लेते हैं। माना कि मासिक वेतन बराबर यक्स रुपया। क्या मान लेते हैं, माना कि मासिक वेतन यक्स रुपया और उसके बाद मासिक वेतन में वृद्धि बराबर वाई रुपया। तो प्यारे दोस्तों, मासिक वेतन यक्स रुपया है और मासिक वेतन में वृद्धि वाई रुपया है। अब हम प्रथम शर्तानुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार में क्या काम करेंगे, सबसे पहले 4 वर्ष का निकालेंगे। कितने का, 4 वर्ष का वेतन बराबर कितना दिया है, 22 रुपया। 4 वर्ष का देखिए, जो मासिक वेतन फिक्स है, निश्चित है, वो है यक्स और प्लस वाई रुपया वृद्धि हो रही है, तो मतलब कि 1 साल में वाई रुपया
और तो 4 साल में कितना हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 2200, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार में क्या कह रहा है 15 वर्ष का वेतन बराबर कितना दिया है 2750। तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो यक्स तो निश्चित है और 15 साल 1 वर्ष का वाई तो 15 साल का 15y बराबर 2750, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यक्स प्लस 4y बराबर 2200, समीकरण 1, यक्स प्लस 15y बराबर 2750, समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करते हैं, इसको प्लस प्लस से घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 15 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा -11y बराबर ये घटेगा तो -550, y बराबर -550 बटे -11, भाग देंगे इसको तो आ जाएगा 50। तो जो मासिक वेतन वृद्धि हो 50 रुपये आ जाएगा। अब समीकरण 1 में y बराबर 50 रखने पर तो रख देते हैं यक्स प्लस 4y बराबर 2200, तो हो जाएगा यक्स प्लस 4 गुणे 50 बराबर 2200, तो यक्स बराबर 5 चौक 20 200 हो जाएगा, 2200 इधर जाएगा माइनस में तो -200, तो ये आ जाएगा यक्स बराबर 2000। तो प्यारे दोस्तों जो आपका ये आंसर आया, जो मासिक वेतन है उसकी मासिक वेतन बराबर आया आपका 2000 और मासिक वेतन वृद्धि जो आया वो आया कितना आया 50 रुपया, कितना आया 50। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।